नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका थिंकरवियर्स पॉडकास्ट में, जहां हम किताबों के रिव्यू डिस्कस करते हैं। अंग्रेजी किताबों में एक पॉपुलर ट्रेंड है यंग एडल्ट बुक्स। जनरली ये किताबें एडवेंचर, साइंस फिक्शन, आदर्श या तो वैकल्पिक दुनिया की कहानियाँ सुनाती हैं। रिक रिओर्डन का नाम आपने सुना होगा। ये लेखक पुरानी ग्रीक रोमन कहानियों को आज की दुनिया में लाने के लिए जाने जाते हैं। उनकी लिखी कुछ कहानियाँ और पात्र फिल्मों में भी उपलब्ध हैं, जैसे कि पर्सी जैक्सन से संबंधित कहानियाँ। इनके अलावा रिक रिओर्डन ने अभी एक नई किताब लिखी है, जो कि जुले वर्न की 2 किताबों से प्रेरित है, 20,000 लीग्स अंडर द सी और मिस्टीरियस आइलैंड। अगर आपने ये किताबें पढ़ी हो तो आप जानते होंगे कि इन दोनों किताबों में कैप्टन नीमो करके एक पात्र है। जुले वर्न के अनुसार कैप्टन नीमो भारत के बुंदेलखंड के राजा थे और अंग्रेजों से लड़ते हुए उन्होंने अपना परिवार और राज्य खोया था। इसके बाद उन्होंने दुनिया की पहली सबमरीन बनाई और उसे नाम दिया नॉटिलस। कैसे वो अपना सारा समय नॉटिलस में दुनिया घूमते हुए बिताते थे, ये हमने जुले वर्न की किताब 20,000 लीग्स अंडर द सी में देखा है। और कैसे कैप्टन नीमो ने अपना अंतिम समय बिताया, ये हमने मिस्टीरियस आइलैंड में पढ़ा है। तो इन 2 किताबों के आधार पर रिक रिओर्डन ने अपनी किताब डॉटर ऑफ द डीप लिखी है। इस किताब में हम मिलते हैं जुले वर्न के पात्रों के परिवार और वंशज, जो आज की दुनिया में एक नई लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आइए बात करते हैं डॉटर ऑफ द डीप के बारे में। ये किताब उठाते ही आपको समंदर की दुनिया का नज़ारा होता है इसके मुखपृष्ठ से। एक बड़ा सा ऑक्टोपस अपने बाजुओं में एक सबमरीन को टक्कर दे रहा है, जबकि 2 डाइवर इस लड़ाई को कुछ दूरी से देख रहे हैं। सबमरीन के चित्रांकन आपको साइंस फिक्शन में दिखने वाले भविष्य की झलकी देगा। क्योंकि ये किताब युवा वाचकों को लक्ष्य में रखती है, ये आकर्षक रंग और ग्राफिक्स से बना मुखपृष्ठ अच्छी चॉइस है। हमारे हिसाब से ये रिक रिओर्डन के फैंस को पसंद आएगा। तो कहानी क्या है? भाई बहन आना और देव हर रोज सुबह समंदर में तैरते हैं। जल्द ही आना का जन्मदिन आने वाला है, तो देव आना को अर्ली बर्थडे प्रेजेंट देता है, एक मोती का नेकलेस। आना और देव के माता पिता एक एक्सीडेंट में चल बसे थे और ये नेकलेस आना की मॉम की आखिरी निशानी है। आना और देव पढ़ते हैं हार्डिंग पेनक्रॉफ्ट एकेडमी में और आज से आना के इम्तिहान शुरू हो रहे हैं। उसकी पूरी क्लास फील्ड ट्रिप पे जा रही है, जहां उनकी प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगी। लेकिन जैसे ही उनकी बस स्कूल से कुछ दूरी पे पहुंचती है, हार्डिंग पेनक्रॉफ्ट स्कूल पे टॉर्पीडो से हमला होता है, जिसमें पूरी स्कूल ध्वस्त हो जाती है। अगर कुछ बचता है तो ये बस, इसमें बड़े विद्यार्थी और एक शिक्षक डॉक्टर ह्यूइट। स्कूल के साथ साथ आना देव को भी खो देती है। पूरी दुनिया में अब उसका कोई नहीं है। डॉक्टर ह्यूइट अपने विद्यार्थियों को बताते हैं कि ये हमला द लैंड इंस्टीट्यूट ने किया था, जो कि उनकी राइवल मरीन स्कूल है। स्ट्रेंज, लेकिन और भी विचित्र बात यह है कि उनका एक लक्ष्य अब है आना डकार की सुरक्षा। क्यों? क्योंकि आना कैप्टन नीमो की एकमात्र जीवित वंशज है। इतना ही नहीं, आना की दोस्त एस्टर मिस्टर हार्डिंग की वंशज है और आना के माता पिता की मृत्यु किसी एक्सीडेंट में नहीं, किंतु एक मिशन पर हुई थी। क्या था ये मिशन? मगर फिलहाल तो बचे हुए स्टूडेंट्स को भागना पड़ रहा है। वो अपनी नौका वरुण तक तो पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही वो समंदर में निकलते हैं, लैंड इंस्टीट्यूट की सबमरीन एरोनेक्स उन पे हमला करती है। किसी तरह से वरुण नौका लिंकन आइलैंड पहुंचती है
जहाँ पे कैप्टन नीमो की नॉटिलस आज भी बंद पड़ी है। ये सबमरीन केवल कैप्टन नीमो के परिवार से ही चल पाएगी। कुछ चैलेंजेस के बाद एना नॉटिलस से कनेक्शन बनाती है और क्रू के साथ नॉटिलस पे सफ़र के लिए तैयारी करती है। लेकिन उनके दुश्मन यहाँ भी पहुँच गए हैं और लड़ाई है न केवल दो सबमरीन के बीच में पर दो डकार के बीच में। जब आना को पता चलता है कि एनोनिक्स का कैप्टन उसका भाई देव है तो वो क्या करेगी? कौन जीतेगा उनकी लड़ाई में? क्या होगा उनके दोस्तों का भविष्य? और क्या उनका स्कूल फिर से बन पाएगा? ये सारे सवाल आपको कहानी पढ़कर सुलझाने होंगे। और अब डिस्कस करते हैं हमारा रिव्यू। तो इस किताब में क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट है? मेरे हिसाब से जिस तरह से इसमें समुद्री जीवन दिखाया गया है, खास करके अंडर वाटर मरीन लाइफ। आप जानते होंगे कि हमारी पृथ्वी के कुदरती संतुलन को बनाए रखने में समुद्रों की काफ़ी अहम भूमिका है। लगातार बढ़ते प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के असर समुद्री जीवों पर भी होती है और इसीलिए हमारे किरदार एक समंदरी स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ की वो समुद्र से जुड़ी हुई बातों का अभ्यास करते हैं, नौका और सबमरीन चलाना सीखते हैं और समुद्री जीवों का ख्याल रखना भी सीखते हैं। लेखक ने एक टिपिकल स्कूल का माहौल बनाते हुए विद्यार्थियों को 4 दलों में बांट दिया है: ऑर्कास, शार्क, सिफालोपोड्स और डॉल्फिन। जैसे आना कहती है, हैरी पॉटर की स्कूल की तरह। ये सारे विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के जरिए कल के मरीन एक्सपर्ट्स बनेंगे। रिक रियोर्डन की किताबें जनरली पौराणिक ऐतिहासिक कथाओं पर आधारित होती हैं। उस हिसाब से ये किताब थोड़ी अलग है। ग्रीक रोमन लेजेंड्स की जगह यहाँ पे केवल 200-300 साल पुरानी बात है और किताब में दिखाई गई स्कूल ज़्यादा साइंस फिक्शन टाइप की है। साइंस फिक्शन का एक सोर्स जूले वर्न से जुड़ी कड़ियाँ भी हैं। आना, एस्टर, हार्डिंग, पेनक्रॉफ्ट और लैंड के वर्णन, जिसमें कैप्टन नीमो का चरित्र एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखाया गया है। एस्टर का कुत्ता टॉप, ओरांगुटान जुपिटर जो कि आज भी लिंकन आइलैंड का हिस्सा है, और सबमरीन नॉटिलस जो खुद इस कहानी का महत्वपूर्ण किरदार है। लेखक ने नॉटिलस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भरपूर दिखाया है। इतना ही नहीं, लेखक ये भी कहते हैं कि कैप्टन नीमो को जेनेटिक्स का ज्ञान था और नॉटिलस के प्रोग्रामिंग में ये जेनेटिक कोड भी शामिल है। और कैप्टन नीमो के साथ साथ उनका इंडियन प्रभाव भी है इस कहानी में। फिर चाहे वो आना और देव का पारिवारिक जीवन हो, उनकी आनुवंशिक भाषा बुंदेली या फिर उनकी नौका का नाम वरुण, लेकिन आना के दोस्त और स्कूल का वातावरण मल्टीनेशनल है। तो इस किताब को यूनिवर्सल अपील देने का प्रयास किया गया है। रिक रियोर्डन की किताब में जो रोमांच तत्व होता है वो इधर भी है। लड़ाइयाँ, स्पर्धाएं, विरासत जैसे उनके ट्रेडमार्क एलिमेंट्स किताब को मनोरंजक बनाए रखते हैं। और जिस तरह से किताब का अंत होता है ये दूसरी किताब की तरफ इशारा करती है। तो लगता है कि आना डकार सीरीज हमारे साथ कुछ समय तक ज़रूर रहेगी। ये किताब आकर्षक ऑडियो पैकेज में उपलब्ध है बोलिंडा बोरो बॉक्स प्लेटफॉर्म पे, और शायद जल्द ही हम इसे टीवी सीरीज या फिल्म स्वरूप में भी देखेंगे। तो उपसंहार में एक नई किताब, एक नई कहानी, एक नई सीरीज जो कि जूले वर्न और रिक रियोर्डन दोनों के फैंस को पसंद आएगी। तो दोस्तों, कैसे लगते हैं आपको ये रिव्यूज़? कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ समय बिताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।